तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखने चल रहे हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसकी डेफिनेशन को समझते हैं। ठीक, तो डेफिनेशन क्या है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल, कहाँ की बात की जा रही है, इन अ राइट और क्या एंगल ट्रायंगल, ठीक है, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स, बातें किसकी चल रही हैं, द रेशियो ऑफ एनी टू साइड्स आर कॉल्ड टी रेशियो, सिंपल में कहिए या फिर इसी को हम क्या कहेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ये हमारे पास है टोटल कितने, दीज आर 6 टाइप्स, ये कितने टाइप्स के हैं, 6 टाइप्स के। अब इस डेफिनेशन को पहले एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर चीजों को समझाते हैं। जैसे यहाँ पर इन्होंने बात किसमें किया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रायंगल वाले चैप्टर में हमने देखा था कि राइट एंगल ट्रायंगल कौन सा होता था, जिसका एंगल वन एंगल 90 डिग्री हो। तो अब ध्यान देना, जैसे ये ट्रायंगल हमने क्या किया, बना लिया, एक एंगल को हमने यहाँ पर कितना दिखा दिया, 90 डिग्री। तो जब हम एक एंगल को यहाँ पर 90 डिग्री दिखा दिए, ठीक, तो ये हमारा कौन सा ट्रायंगल हो गया। अच्छा एक चीज, जैसे मान लीजिए हमने इनको हटा दिया, अब ये क्या है, इसको क्या रीड करोगे, कुछ नहीं है, इसको क्या पढ़ोगे, इसको पढ़ेंगे राइट एंगल और क्या पढ़ेंगे, ट्रायंगल, ठीक है। अब हमने इसकी नेमिंग कर दिया ABC, अब इसको क्या पढ़ोगे, राइट एंगल ट्रायंगल AB। समझ में कुछ नहीं आया, अब नेम इसका बदल गया, ठीक है। जैसे जब तुम इस दुनिया में आए तो तुम्हें लोग क्या कहते थे, भैया फला के लड़का हुआ, बच्चा हुआ, लेकिन अब तुम्हारा नाम हो गया। अब एक बात याद रखना, ये जो 90 डिग्री का एंगल है, इस 90 डिग्री के एंगल के सामने वाली साइड को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। इसका सिंबल क्या होगा, ठीक है, ये फिक्स होता है, ये हमेशा क्या रहता है, फिक्स रहता है। तो फिक्स क्या नहीं है, फिक्स मतलब यहाँ अभी बदलेगा नहीं। सारे क्वेश्चन में, सारे राइट एंगल ट्रायंगल में, सारे राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के एंगल के सामने की साइड को हमेशा क्या कहेंगे। अब ये चेंज होगा, ये जो BC है और AB है ये क्या होंगे, चेंज होंगे। तो वो चेंज होंगे तो क्या होंगे, इनको देखिए, जैसे हमने यहाँ पर एक ट्रायंगल ये बना दिया, ठीक, ये A है, ये B है, ये C है, यहाँ पर एंगल कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, ये हमारा H फिक्स है। अगर हम इसको एंगल को ले लेते हैं थीटा, क्या ले लेते हैं, तो ये किसका काम करेगा भाई, बेस का। एंगल क्या हो गया, साइड अलोंग द एंगल, और ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर। समझ में नहीं आया, तो इसको क्या बोलते हैं, साइड अलोंग द एंगल, मतलब एंगल के अलोंग साइड को क्या बोला जाता है, बेस। ये क्या है, साइड अपोजिट टू एंगल। अगर एंगल के अपोजिट साइड है तो उसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। यही तुम्हें याद रखना है। अगर हम यहाँ पे ले लें एंगल, तो इसकी अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, बेस है भाई। ये क्या होगा, इस एंगल को हमने लिया, तो इस एंगल के अपोजिट कौन है, BC। तो BC किसका काम करेगा फिर, अच्छा, साइड अपोजिट टू एंगल हो जाएगा। अब अगर हम इसको एंगल लेते हैं तो अपोजिट वाला हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर, और इसके अलोंग वाली साइड क्या होगी, बेस हो जाएगी। मतलब हवा में बात करोगे, ना दिल यहाँ पर है ना दिमाग यहाँ पर है, कैसे अपोजिट रहता है भाई। पहले समझने की कोशिश करो, तुम्हारा तन यहाँ है, मन नहीं है, ये तुम्हारी बातों से पता चल रहा है। पहले होश में रहना सीखो, फिर उसके बाद आपको आपके क्वेश्चन का रिप्लाई अपने आप समझ में आ जाएगा जो तुम पूछना चाहते हो, ठीक है। तो अब देखो, अगर इसको हम चलो थीटा ना लेकर के हमने क्या ले लिया, ऐसे कोई दूसरा एंगल सपोज कर लिया 5, तो अब इस एंगल के अपोजिट साइड है ये ना,
तो ये किसका काम करेगा? परपेंडिकुलर। एंगल के अलोंग साइड क्या होगी? बेस। और ये तो तुम्हारा क्या है? एक्स है। अब इन तीनों में रिलेशन होता है। क्या रिलेशन होता है? तो बाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, क्या रिलेशन होता है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस का कितना? समझ में नहीं आया भाई? यहाँ पर क्या हो गया? एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम से रिलेशन किसके बीच का है? हाइपोटेन्यूज, बेस और परपेंडिकुलर। इतना तो कंफर्म हो गया। अभी कहां नोट करोगे? इसको कंप्लीट होने दो। अब इसके बाद ये जो आपके इतना समझ गया ना, राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, और उस राइट एंगल ट्रायंगल में जो हमें रेशियो निकालना है कितनी साइड का? टू साइड्स का। उन दोनों साइड्स के रेशियो को निकालने के लिए जरूरत पड़ेगी। तो चाहे हम ले लें एच और बी का रिलेशन, चाहे ले लें एच और पी का, या बी और पी का, यही तो बनेगा, इसके अलावा बनेगा नहीं। तो जब ये रिलेशन बनेंगे, तीन ही रिलेशन बनेंगे। अब ये जो तीनों रिलेशन होंगे यही उलट पलट जाएंगे, एक बार पी बाई एच, एक बार एच बाई पी। ये तो होगा। एक बार बी बाई पी बाई बी, एक बार एच बाई बी बाई एच। टोटल कितने रिलेशन हो गए? 6। इन तीनों से कितने रिलेशन बनेंगे? 6। तो जो 6 रिलेशन बनेंगे वो 6 के अलग अलग रिलेशन होंगे। 6 जो रिलेशन बनेंगे वो अलग अलग रिजल्ट देंगे। जैसे आपने कहीं पर लिख दिया 3/2, तो क्या आएगा? 1.5। लेकिन 2/3 कर दोगे तो क्या तब भी 1.5 आएगा क्या? है? तब तो क्या आएगा? 0.6 भाई, 0.66 आएगा। तो अब क्या हुआ कि जब आपका रेशियो ये था तो ये रिजल्ट, जब आपने रेशियो को चेंज कर दिया तो आपका रिजल्ट चेंज हो गया। तो ऐसा यहां पर भी होगा कि जब आप रेशियो को चेंज कर दोगे, तो जैसे ही आप रेशियो को चेंज करोगे वैसे रिजल्ट भी क्या होंगे? चेंज हो जाएंगे। समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल अलग। यहाँ नहीं हो रहा है क्या? तो अगर यहाँ हो रहा है तो वहां नहीं होगा, पूरी दुनिया में होगा, चाहे जहां करोगे। तुम ऐसे खड़े हो, खोपड़ी बल खड़ी कर दें, तो स्टेप साइज सब कुछ क्या हुआ? वैल्यू चेंज हो गई ना। तो देखो, जो पहला रिजल्ट हमको मिलता है कि अगर हम P बाई एच का रेशियो लेते हैं, किसका? तो P बाई एच हमको देता क्या है? साइन। P बाई एच क्या देता है? साइन। लेकिन इसी को हम पलट दें, H बाई P कर दें, तो ये हमें देता है कॉसेक। क्या देता है? कॉसेक। लेकिन कब लगाएंगे अभी बताएंगे ना, ऐसा थोड़ी है। अरे भाई, नॉर्मली क्या होता है, हर चीज का क्या है? कॉन्सेप्ट है, ऐसा थोड़ी लगा पाओगे। ठीक है। उसके बाद अगर हमने ले लिया P बाई बी, तो P बाई बी से हमें क्या मिलता है? 10। अगर हम इसी को पलट दिए, B बाई P कर दिए, तुम्हारा नॉर्मली आज तक मेरे समझ में नहीं आया तुम्हारा कितना नॉर्मल होता है। ठीक है, यही तुम लोगों की समस्या है। अगर हमने जो है B बाई एच ले लिया तो ये हमें क्या देता है? कॉस। अगर इसी को हमने पलट करके H बाई बी ले लिया तो ये क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा। ठीक है, हमने सीरियल से नहीं लिखा, बुकों में सीरियल से गिवन होता है। हम जिस तरीके से वहां आपको समझाए थे उसी तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया? लिख दिया। बाकी वहां पर कैसे गिवन रहेगा? वहां पर आपका, अच्छा ये हमारा गड़बड़ है क्या? ये कॉसेक लिखना था ना। तो यहाँ पर वैसे हमने क्या किया? रिजल्ट दे दिया। अब जैसे ये कह रही है मोहतरमा कि यहाँ पे क्या होना चाहिए? थीटा। कोई श्योरिटी नहीं है, ये थीटा भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है, बीटा गामा भी हो सकता है, एबीसीडी भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो फिर कैसे वो डिसाइड किया जाए कि यहाँ पे ये होगा? तो इसके लिए हम आपको अलग से एक ट्रायंगल बना करके समझा दे रहे हैं। ये देखो, ये एंगल कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। ये हाइपोटेन्यूज क्या है? फिक्स है। अगर इस एंगल को हम ले लेते हैं थीटा, अच्छा कई जगह हमने थीटा लिया, हम इसको थीटा ना लेकर के कुछ और ले लेते हैं। चलो, हमने ले लिया इसको अल्फा। क्या ले लिया? अल्फा। तो इस अल्फा के लिए किसका काम करेगा? बेस का। ये किसका काम करेगा? परपेंडिकुलर का। अब यहाँ पर हम इसको क्या ले सकते हैं? तो यहाँ पर हमने ले लिया एल एम और क्या? एम। अब यहाँ पर ये हो जाएगा क्या? साइन अल्फा। और साइन अल्फा बोले तो परपेंडिकुलर बाई, तो परपेंडिकुलर कौन है? एल एम। और हाइपोटेन्यूज कौन है? हाइपोटेन्यूज कौन है? एल एन हो गया। ऐसे ही आपको किसको लिखना है? कॉसेक को। इसको लिखना है कॉसेक को। तो कॉसेक अल्फा को बताओ, कॉसेक अल्फा को बताइए। कॉसेक का मतलब एच बाई पी। तो ये पलट जाएगा एल एन अपान कितना? एल एम के। यहाँ पर आ जाओ टैन अल्फा पे, तो पी बाई बी। पी मतलब एल एम और बी का मतलब एम एन। यहाँ पर भी अल्फा के लिए क्या होगा? ये पलट जाएगा। ठीक है, यहाँ अल्फा के लिए बताओ बी बाई एच। बी क्या है? एम एन। एच क्या है? एल एन। यहाँ पर कॉसेक अल्फा एच बाई बी।
तो एच क्या है, एलन, और बी कितना है, बी है एमएन। समझ में आया या फिर से जाए बताया, इतना तो समझ में आ गया। अब इसी तरीके से एक डायग्राम बना करके हम आपको और समझा दे रहे हैं, जिससे कि कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी थोड़ी सी बढ़ जाए। अगर यहाँ तक समझ में नहीं आया है तो दूसरे में ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब हमने क्या किया, एक ट्रायंगल यहाँ पर ऐसे बना दिया, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं, इस एंगल को 90 डिग्री दिखा दिए तो ये एच हो जाएगा। अब यहाँ पर हम ट्रायंगल का नेम चेंज कर देते हैं, हमने एक्स ले लिया, इसको वाई कह दिया, इसको जेड कह दिया। अब हम क्या कर रहे हैं, इस एंगल को, चलो हमने क्या ले लिया, बीटा। अल्फा बीटा जानते नहीं जानते हैं? चलो हम बी ले लेते हैं, बी तो जानते हो, तो हमने बी ले लिया। हमने क्या ले लिया, बी ले लिया। तो अब जब बी ले लिए, लेकिन यहाँ पर बेस में बी आता है, पी आता है, तो बी पी हम नहीं ले सकते हैं, हमने चलो इसको सी ले लिया। हमने क्या ले लिया, सी। तो सी के एंगल के अलॉन्ग साइड को क्या बोलते हो, बेस। एंगल की अपोजिट साइड को क्या बोलते हो, परपेंडिकुलर। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब नो नहीं समझाया भाई। एंगल की अपोजिट साइड को क्या बोलोगे, और एंगल की अलॉन्ग साइड को क्या बोलोगे। देखो उसकी बैटरी बची है कि गई? हाँ तो चलेगा। तो समझे इतना कि नहीं समझे? तो ये क्या हो गया भाई, बेस और परपेंडिकुलर डिसाइड हो गया। चलो अब हम किसी से भी, अब की बार हम सीरियल से बता देते हैं, ठीक। तो हमें पता है कि अगर हम साइन सी लेंगे तो साइन किसको दिखाता है, पी बाई एच को। साइन किसको दिखाता है, अब पी बताओ कितना है, वाई जेड, और एच कितना है, जेड एक्स। चलो दूसरा ले लो, अगर हम यहाँ पे ले ले रहे हैं कॉस टी, बताइएगा। तो कॉस होता है क्या, बी बाई एच। अब जब कॉस होता है बी बाई एच, तो कॉस टी के लिए बी कौन है, एक्स वाई, और एच कौन है, जेड एक्स। चलो हम नेक्स्ट ले लेते हैं टैन। तो टैन सी जब लेंगे तो टैन का मतलब वो परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर बताओ सी के लिए, वाई जेड, और बेस कौन है, एक्स वाई। ऐसे ही हम ले लेते हैं क्या टैन के बाद कॉट को। तो कॉट सी क्या होगा, बेस अपान परपेंडिकुलर। अब बेस अपान परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, कि बेस है आपका एक्स वाई, और परपेंडिकुलर कितना है, वाई जेड। ऐसे हम क्या ले लेंगे अब, सेक। तो सेक सी जब हम लेंगे तो सेक का क्या होता है, एच बाई बी। एच कितना है, एक्स जेड का हो या जेड एक्स, और बी कितना है, एक्स वाई। चलो नेक्स्ट बताइए क्या हो जाएगा, कॉसेक सी। तो कॉसेक सी में क्या होगा, एच बाई पी। एच कितना है, जेड एक्स का हो या एक्स जेड का हो, और पी कितना है, वाई जेड। शायद यहाँ तक मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, नहीं समझ में आया? अब अलग अलग एंगल्स के लिए वैल्यूज क्या होंगी, बस तुम्हें कैसे पता चलेगा चेंज होंगी, बी और किससे, पी से। तो पहले याद रखो ये साइन क्या देता है, पी बाई एच। कॉस क्या देता है, बी बाई एच। टैन क्या देता है, कॉट क्या देता है, सेक क्या देता है, कॉसेक क्या देता है, ठीक है। अब इसी चीज को आप लोग क्या करते हो, पी बी एच अपान क्या दिखाओगे, एच बी, और क्या है, पी। तो इसको ऐसे समझो, ऐसे, ठीक। तो पी बी एच है, उस कहा, पी बी पी होगा ना यहाँ पे, पी हो गया, बी हो गया, या पी होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एच एच बी, एच एच बी, ठीक है, ये हो गया। तो देखो जब ये एच एच बी हुआ तो समझिएगा, इसको याद करने के लिए पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है। ऐसे भी आप डायलॉग में याद रख सकते हो, ठीक। अब पी बाई एच, तो पी बाई एच किसको देता है, ऊपर ये जब रहेगा ये देगा किसको, साइन। ये बी ऊपर रहेगा तो क्या देगा, कॉस। और सी ये पी ऊपर रहेगा, बी नीचे रहेगा तो क्या देता है, tan। इसी को पलट दो, अगर इसको पलटोगे तो क्या आएगा, कॉसेक। इसको पलट दोगे तो क्या आएगा, सेक। और इसको पलट दोगे तो क्या आएगा, cot। ठीक है, यही से आपको पूरा याद रखना है। अभी जब तक 2-3-4 बार प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये तुम्हारे दिमाग में घुसने वाला भी नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्री है, ठीक। ये बोर्ड पे जितना मैंने लिखा है सब कुछ नोट कर लेना, और 1-2 बार जाकर के घर पे अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कर लेना। और ये वीडियो आपको YouTube पर भी मिल जाएगा, समस्या होगी तो वहां पे जाकर के यही चीज एकदम देख लेना। जो